अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी स्पोर्ट्स एक्शन। मैं हूं आपका होस्ट शुएब जट। एक और टेस्ट सीरीज, एक और शिकस्त का दाग। पाकिस्तान मुसलसल दूसरी टेस्ट सीरीज हार गया। बैटिंग लाइन नाकाम, बॉलर फ्लॉप, टीम सिलेक्शन पर सवालात ही सवालात, कोचिंग स्टाफ की हिकमत अमली भी नाकाम। कप्तान, कोच और चीफ सिलेक्टर आखिर जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? 5 दिन के मैच का फैसला सिर्फ 3 दिन में हो जाता है। बल्लेबाज एक दिन भी जमकर बैटिंग नहीं कर सकते। 90 ओवर्स का खेलना नामुमकिन हो गया है। 50-60 ओवर में ही टीम पवेलियन लौट जाती है, सारी टीम निमट जाती है। सबसे सीनियर बैट्समैन अजहर अली 4 इनिंग्स में सिर्फ 44 रन बना सके। कप्तान सरफराज अहमद ने 4 इनिंग्स में फकत 62 रन बनाए। इमामुल हक का बैटिंग औसत सिर्फ 17 रन फी इनिंग रहा और फखर जमान 8 रन फी इनिंग के साथ बैटिंग करते रहे। क्या ऐसी कारकर्दगी से टेस्ट मैचेस जीते जा सकते हैं? इस पर बात करने के लिए साबिक कप्तान जावेद मियांदाद और स्टूडियो में हमारे साथ शुएब मोहम्मद। जबकि बॉलर्स वो भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। पाकिस्तान टीम जो है वो जिन विकेटों पे 200 रन भी नहीं बना पा रही, उस पर हरीफ जो है वो 300 से ज़ायद रन आसानी से बना लेते हैं। इन पर बात करने के लिए हमें मोहम्मद आसिफ टेलीफोन लाइन के जरिए ज्वाइन करेंगे। तो पहले स्टूडियो में शुएब भाई आपको जो है वो वेलकम भी करते हैं शो में, और साथ कहेंगे क्या कहेंगे इस परफॉर्मेंस पे? आप न्यूजीलैंड से हारे, आप जनूबी अफ्रीका गए, पहला टेस्ट हारे, अब दूसरा टेस्ट हारे, क्या कहेंगे इस पे? बात यह है शुएब कि जिस तरह हार जीत तो देखो एक तो होनी ही होती है, लेकिन बात यह है कि इनकी जो बॉडी लैंग्वेज ही नहीं बता रही कि सेकेंड इनिंग के लिए तैयार हैं। और जिस तरह उनकी फील्डिंग लैप्सेस और बैटिंग ऑर्डर के अंदर जो टॉप ऑर्डर होता है उसके अंदर ज़रूरी होता है कि वो क्लिक करें, लेकिन ऊपर के जब टॉप क्लास आपके जो मेन बैट्समैन हैं वो अगर शॉट सिलेक्शन उनका अच्छा नहीं होगा। आपने तो एक दिन की बात की और 90 ओवर की बात कर रहे हैं। एक सेशन जो कि 30 ओवर का एक सेशन होता है, उसको कमेंडेबल स्टाइल से खेलना नज़र नहीं आ रहा। बाहर की बॉलें तो सब दुनिया के बैट्समैन आउट होते हैं, लेकिन जो बिहेवियर होता है क्रीज के ऊपर, एक कॉन्फिडेंस, जिस तरह अभी जावेद भाई हमारे साथ हैं, बात करेंगे, या ये जो खेला करते थे, मैं इनके साथ बेताशा खेला। अथॉरिटी होनी चाहिए एक बॉलर के ऊपर, उसके ऊपर आपको हावी होना, ना कि बॉलर आपके पास ऑल द टाइम हावी हो। शुरू में ज़रूर होता है, स्ट्रगल करता है बैट्समैन, लेकिन फिर एक दफ़ा जब जम जाता है तो वो चीज़ें नहीं देखने में, वो मिसिंग है, वो मिसिंग लिंक होने की वजह से ये सारे मुश्किलात हैं। जावेद भाई क्या कहेंगे आप? टेस्ट क्रिकेट 5 दिन की होती है, लेकिन पाकिस्तान टीम ने तो 3 रोज़ा क्रिकेट इसको बना लिया। 3-3 दिन में हम मैचेस हार रहे हैं, क्या कहेंगे इस परफॉर्मेंस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बी ऑनेस्ट राइट कि हमारे पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं वो एक क्रिकेट की जो लैंग्वेज है ना, क्रिकेट जिस तरह सिखाई जाती है, जिस तरह क्रिकेट खेली जाती है, जैसे दुनिया में अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान और 1-2 कंट्री के अलावा जो है ना, इधर ही प्रॉब्लम होती है, इधर ही मुसीबत है। इवन द श्रीलंका जो है वो मच बेटर। वो क्या है कि आपकी जो एक खेलने का अंदाज जो है ना, वो पाकिस्तान का मुख्तलिफ है सब दुनिया से। जो क्रिकेट बताती है कि क्रिकेट को किस तरह खेलना चाहिए, क्रिकेट के अंदर भी ABCD-Z तक चीज़ें हैं। हाउ टू प्ले, आपकी बिगिनिंग स्टार्ट कैसे होती है, आपका पैर कैसे आना चाहिए, आपकी फाउंडेशन। तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे लड़कों के पास ABCD क्रिकेट की नहीं है। ये बेचारे कोई सीख के नहीं आ रहा है। क्या बात आप कर रहे हैं कि ABCD नहीं है? तो आप जावेद भाई आपसे एक सवाल पूछूंगा। आप खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो इमामुल हक हमारी टीम के ओपनर हैं, चीफ सेलेक्टर के भतीजे भी हैं, वो विकेट भी जल्दी गंवा रहे हैं, उसके ऊपर रिव्यू भी जाया कर रहे हैं। क्या कहेंगे जब खिलाड़ियों की ये अप्रोच हो कि अपनी विकेट भी गंवा दी और उसके बाद टीम का रिव्यू भी जाया कर रहे हैं? वही मैं कहने की, क्योंकि इनके पास कॉन्फिडेंस है, इनका जो अपना खेलने का अंदाज है वो बिल्कुल गलत है। ये सारी दुनिया में कहीं भी अगर इस तरह की विकेटें, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इन जगहों पे हमारी टेक्निकली जो प्लेयर हैं वो बिल्कुल फेल है, नहीं चल सकते। हाँ, अगर आप ये दुबई, शारजाह और भाई दुबई में भी हम आ रहे हैं, जावेद भाई यूएई में भी हम न्यूजीलैंड से
न्यूजीलैंड से यूएई में भी हम हार गए हैं, और ये बताएं कि आप अभी कह रहे हैं कि इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं है तो टीम में क्यों है फिर? बिल्कुल आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, आपके पास इनके अलावा प्लेयर ही नहीं है। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट जब तक देखें सारी दुनिया में, अब साउथ अफ्रीका में जो टीम खेल रही है इसी तरह की उनके पास 10 टीमें बना लेंगे वो। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में आप देखें, न्यूजीलैंड है, उनमें कोई ना कोई, क्योंकि उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी अच्छी और स्ट्रांग है कि वहाँ इतना आसान नहीं है हर आदमी को रन करना। जावेद भाई ऐसा नहीं है, जावेद भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमारे पास खिलाड़ी नहीं है। देखिए हमारी एक और मैं सबसे पहले बता दूं एक बात, साद अली जो है परफॉर्म कर रहा है, उस्मान सलाउद्दीन परफॉर्म कर रहा है। में क्रिकेट क्यों अच्छी थी? नहीं, मेरी ये बात सुनेगा, जब पास में हमारे टाइम पे क्रिकेट क्यों अच्छी थी पता है? क्योंकि बैंक्स की टीमें थी। बैंक्स ने वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर जो है वो टीमों में लिए थे, और जो यंगस्टर आते थे वो सबके साथ खेलते थे, जैसे अब्दुल कादिर है, ये जब मैं खेल रहा होता था बैंक के साथ तो उन्होंने जल्दी पिकअप करते देने गए थे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को। अच्छा होता था, जावेद भाई चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को आप मुबारकबाद देने गए थे, वो तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट ही खत्म कर रहे हैं। बहरहाल ये मौजू कहीं और चला जाएगा। शुएब भाई क्या कहेंगे? यहाँ पे साद अली है, उस्मान सलाउद्दीन है, आबिद अली है, परफॉर्मर्स तो हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा। नहीं देखिए, जो परफॉर्मर्स हैं उनको ट्रायल तो लेना ही होता है। इस तरह के जो यूएई में आपके होम ग्राउंड जो कहलाता है, उसमें मैचेस जब दे के आपको फेयर एंड स्क्वायर चेक कर लेना चाहिए कि ये किस मेटल का बना हुआ प्लेयर है। क्या मुश्किलात में इसके सारे रन्स हैं कि ज़्यादा सिर्फ इजी विकेट कंफर्ट जोन में जब सिनारियो होता है, पिच भी अच्छी हो, बॉलर भी हल्के हो, जब ही स्कोर कर रहा है। तो आपको डिस्टिंग्विश करना होता है जो बड़ा प्लेयर और कम में, थिन लाइन इन बिटवीन द टू होता है। लेकिन किसका अप्रोच अच्छा, किसका कॉन्फिडेंस, उसकी टेक्निक अच्छी है, कितना डिटर्मिन्ड है, ये तमाम चीज़ें, जैसे जावेद भाई ने कहा कि ए टू जी बहुत सी चीज़ें होती हैं, ये आपको डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी है। शुएब भाई क्लियर जवाब दें, ये बैटिंग कोच को हम भारी तनख्वाह भी दे रहे हैं और लंबे अरसे से टीम के साथ भी हैं, क्या क्या सिखाया उन्होंने बैट्समैनों को कि बैट्समैन जो है पूरी टीम मिलकर भी 200 रन नहीं बना पाती? क्या हो रहा है ये? शुएब, बात ये है कि लोग शायद बात करेंगे कि यार ये सिर्फ नेगेटिव बात कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव देखें, आप ये सोचें कि एक कोच इतने अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ है, लेकिन क्या उनके बिहेवियर में कोई फ़र्क आया, उनके गेम ऑफ प्ले में, कि बाहर की बॉलें अब अच्छी छोड़ने लगा है, हुक शॉट पहले नहीं आता था, अब हुक शॉट खेलता है? क्या 7, 8, 9, 10, 11 प्लेयर स्कोर कर रहे हैं? साउथ अफ्रीका के आखिरी प्लेयर तक ने 10 रन किए, 15, 13, 16, 17, तो 40-50 रन उन लोगों ने भी ऐड करे। तो बात यह है कि पीछे वाले भी तो बैट्समैन होते हैं, उनकी टेक्निक क्या स्ट्रॉन्ग की? नहीं, उनके हमारे मिडिल ऑर्डर को अप्रोच सिखाया कि किस अप्रोच से खेलना है। जब स्कोर बोर्ड आप देखते हैं तो वो आपको बताता है, दैट टेल्स यू हाउ टू प्ले इट डज। आप ऐसा नहीं है कि हर बॉल अपनी मर्जी से खेल सकते हैं, बाज़ दफ़ा आपको टीम के पोजीशन के हिसाब से शॉट खेलने पड़ते हैं। तो बताइए ना, ग्रांड प्लायर सही काम कर रहे हैं क्या? टोटली वो अपनी जगह पे जितने बड़े बैट्समैन, हालांकि इतने बड़े तो थे भी नहीं, और पाकिस्तान से बड़े जो सुपरस्टार जो पाकिस्तान में आपके पास हैं, क्या उन्होंने क्या गोरे कोचेस से इस्तेमाल करके उनका माइंडसेट लेके आए और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कर दिए और दुनिया की बेस्ट ऑफ बॉलिंग के अगेंस्ट स्कोर करने का शो किया अपना मेटल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये वही प्लेयर है, तो वो चीज़ जिन्होंने की होती है वो सिखा सकते हैं, वो बता सकते हैं, ट्रांसफ़र स्किल्स बता सकते हैं कि उन्होंने किस तरह, किस मौके के ऊपर मुश्किलात में किस तरह बाहर निकले। एक इनिंग के अंदर 2-2, 3-3 टेक्निक आपको चेंज करनी पड़ती है। बाज़ दफ़ा अगर स्विंग बॉलिंग का हिसाब से है या ज़्यादा फास्ट या बाउंसर्स आ रही हैं, ये तो बिल्कुल उनकी बॉलिंग ने इनको पूरा रीड कर लिया हुआ था। 2-3 आगे उनके कंफर्ट जोन में देते थे, एक हाथ जान के चौका भी खा लिया और उसके बाद वो जो उनका जो मुश्किल जगह थी वहां जाके उसको बिल्कुल शेख भाई आप सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। पाकिस्तानी बल्लेबाज तो बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। 20 खिलाड़ी अब तक दोनों टेस्टों में उनसे आउट नहीं हुए और हम आखिरी 5 टेस्ट मैचेस में से 4 मैचेस हम हार चुके हैं, जिसमें हम यूएई में भी हार गए हैं जो हमारा होम ग्राउंड है। तो जनूबी अफ्रीका में तो शिकस्त जो है वो सबके सामने ही है कि किस बुरी तरीके से हम जो है वो शिकस्त से दो चार हो रहे हैं। बॉलर्स की परफॉर्मेंस पर बात करने के लिए हमारे पास पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ भी मौजूद है। थोड़े दिल बर्दाश्ता भी हैं क्योंकि पहले वो कह रहे थे कि अगर यही रवैया रहा तो क्रिकेट छोड़ देंगे,
बहरहाल आसिफ आपको वेलकम भी करेंगे और साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जनूबी अफ्रीका वही है जहां पर आपने 2007 में एक मैच में 7 आउट करके पाकिस्तान को जितवाया था। 3 मैचेस में 19 आउट आपने इस जनूबी अफ्रीका में किए हैं और अब हमारे बॉलर्स वहां पे विकेट को तरस रहे हैं, टेल को उड़ा के वहां 3-3 4-4 अपनी विकेटें पूरी कर रहे हैं, लेकिन नतीजा जो है वो बदल नहीं रहा, रन 300 बन रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देखिए इनकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ है, बॉल जो है वो ज्यादातर विकेट कीपर के पास ही जा रहे हैं और जो वहां पे एक तो इनकी लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही। आई डोंट नो कि वजह क्या बन रही है। ठीक है, नो डाउट टीम हारती है जीतती है मगर लड़ती है, वहां पे टीम को लड़ती नजर नहीं आ रही। कोई फाइटिंग स्कोर होता है, चलो बॉलिंग इतनी इम्प्रेसिव होती, कोई अच्छा स्पेल होता है। आमिर के ऊपर आप रिलाइज कर रहे हैं तो वो भी उसने भी पिछले 3 साल से कोई इतना अच्छा कोई स्पेल नहीं किया सिवाय कोई 2-4 बॉलों के कि वो वाटसन को आउट कर दिया और एक चैंपियन ट्रॉफी में आउट कर दिए इंडिया के। उसके अलावा उसने कोई इम्प्रेसिव स्पेल नहीं किया। और मिकी आर्थर वो है कि वो अपने 2-3 लाडले भी अनफिट लेके गए हुए हैं वहां पे, तो समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए वहां पे। ऊपर से आप देखेंगे इमाम फखर टेक्निकली इतना स्ट्रांग नहीं है, आप वहां पे उसको टेस्ट पे खिला रहे हैं और उसको जाया कर रहे हैं। ठीक है, वो T20 का प्लेयर है, उसको अच्छी शॉटें मार लेता है 2020 में, मगर आप उसको टेस्ट में ले गए क्योंकि टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है। और वो आप देख रहे हैं खुल के नजर भी आ रहा है वहां पे कि थोड़ा सा बॉल ऊपर आता है और इनके हैंडल के ऊपर बॉल लग रहा है। मोस्टली आप 90% बॉलें देखें तो हैंडल की तरफ लग रही है, इनके मिडल की तरफ कोई बॉल बहुत कम नजर आए होंगे। आसिफ, आप खुद बॉलर हैं और बॉलर्स को बाहर देख के जज भी कर रहे हैं कि हमारे बॉलर क्या गलती कर रहे हैं। अजहर महमूद टीम के साथ हैं, उनको अच्छे खासा जो है पैसा दिया जाता है कि बॉलर्स की परफॉर्मेंस बेहतर करें, तो आपको नजर आ रहा है कि बॉलिंग कोच का किरदार सही अदा कर रहे हैं वो? अगर सही तरह किरदार अदा कर रहे होते, ठीक है, आप दुबई में खेल के गए, लो बाउंसी पिचेस थी, ठीक है, वहां पे लो बाउंस था, अब्बास ने बहुत अच्छा टीम को सहारा दिया, उसने आउट किए, मगर उसको जाके वहां पे कंडीशन टर्म सारी चेंज करवानी चाहिए। और ये क्विक अगर आप चेंज नहीं करते तो आप देखें 2 टेस्ट मैच हार चुके हैं ऑलरेडी। अब क्योंकि फाइनल तो सीरीज तो फाइनल हो गई है क्योंकि वो जीत गए। अब तीसरे टेस्ट में आप उसकी टीम को आउट भी कर लेंगे, मगर उसका फायदा क्या कि आप महीना हो गया, ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया कि आप क्विक लर्न नहीं करते, तो आप यही करते रहेंगे। ठीक है, आप हार जीत होती है मगर एक अच्छी फाइट तो करें ना। चले ठीक है कि साउथ अफ्रीका हमेशा मुश्किल कंडीशन रही है हमारे बैट्समैनों के लिए, मगर बॉलर्स ने भी अभी तक सपोर्ट नहीं किया, जो कि सारी जिम्मेदारी उठानी चाहिए किसी ना किसी। अगर 3 बंदे हैं, देखिए सिलेक्टर है, कोच है और बॉलिंग कोच है, तो इनमें से कोई भी इस वक्त जिम्मेदारी उठाने को तैयार ही नहीं है कि हाँ ठीक है हमारी टीम ये मिस्टेक हो रही है। अगर आप लड़ाई की बात करें तो लड़ाई भी गोरा वजाहत दे रहा है कि हाँ लड़ाई हुई है, मगर आप देखिए आपस के बंदा या पीसीबी का कोई बंदा नहीं हो रहा है कि वहाँ पे कोई चपकलश हुई है या कोई बात हुई है। ठीक है, होती रहती है, मगर इन्होंने अभी तक वजाहत नहीं की, मगर गोरे ने एंड ऑफ द डे उसने बता दिया कि हाँ हुई है। तो जनूबी अफ्रीका की जो विकेट्स हैं वो हमेशा से जो है बॉलर्स के लिए साजगार करार दी जाती हैं, बाउंस भी है, स्विंग भी वहाँ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन पाकिस्तान के तो ये जो बॉलर्स हैं, मोहम्मद अब्बास बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया हुआ है, आमिर की तो शान में जो कलावे मिलाए जाते हैं, कोई भी विकेटें नहीं उड़ा पा रहा, कोई भी जो है हरीफ बैट्समैनों को परेशान नहीं कर पा रहा। गलती क्या कर रहे हैं हमारे बॉलर्स? गलती वही मैंने आपको पहले बोला कि थोड़ी सी बॉलिंग शॉर्ट ऑफ लेंथ कर रहे हैं, आप विकेटों में बॉल ही नहीं कर रहे, क्योंकि ये विकेटों में बॉल अगर आप वही लेंथ पे करते तो आप देखिए मोस्टली जो इनके बॉलें लगी हैं पैडों पे और वो लगी है ऊपर जाके लगी है, वो थाई पैड के करीब वो तो विकेटों के ऊपर से जा रही है। और नो डाउट हमारी बैटिंग हमेशा स्ट्रगल करती है, कम रन होते हैं वहाँ पे अक्सर, मगर हमारे बॉलर्स को उसका साथ देना चाहिए। अगर यासिर शाह ने देखे अभी तक कोई इम्प्रेसिव स्पेल नहीं किया, फास्ट बॉलर में किसी ने भी कोई भी इम्प्रेसिव बॉलिंग नहीं अभी तक की, जो कि जिम्मेदारी उठानी चाहिए अजहर महमूद को। तो क्या हम इस बॉलिंग अटैक के साथ आगे जोहानिसबर्ग में जा रहे हैं, जीत पाएंगे? जोहानिसबर्ग वो तो और ज्यादा बाउंसी पिच है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वहां पे भी यही स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि अगर यही गलतियां कर रहे होंगे तो ऐसे ही स्ट्रगल करेंगे। बैटिंग लाइन हमसे वहां पे इतनी उम्मीद ना रखें कि हम कोई 350-400 करके देंगे, यही होगा बैटिंग लाइन में 200-250 में। और हमारे बॉलर्स को साथ देना चाहिए। ठीक है हारते हैं मगर फाइट तो दिखानी चाहिए कि ठीक है हमने अच्छा कम बैक किया। एक इनिंग में अभी तक हमने उनको आउट ही नहीं किया और 2-2 दिन में मैच खत्म हो रहे हैं। देखिए
बिल्कुल जावेद भाई, क्या कहेंगे जिस तरह आसिफ कह रहे हैं कि जोहानिसबर्ग की बाउंसी विकेट है और हम लास्ट टाइम वहां पे 49 रन पर आउट हो गए थे, तो आपको लग रहा है कि हम जोहानिसबर्ग में कमबैक कर सकेंगे या नतीजा जो है इसी तरह होगा, बुरी तरह? नहीं देखें, सबसे पहले तो टीम मैं बताऊं कि अभी आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बोलता हूं कि पाकिस्तान के पास से इस वक्त टीम में जितने भी है ना, एक दफ़ा ये ट्राई करें, कोचेज एवरीथिंग सब हटा दें, इस टीम को वैसे ही भेजें। आप देखेंगे ये परफॉर्मेंस तकरीबन सेम ही करेंगे और हो सकता है कि बेहतर करेंगे, क्योंकि आपके लड़कों की बेस देखें कहाँ से आ रही है। आप हाई लेवल पे आगे ये चपड़ासी टाइप के लोगों को आप लगा देते हैं, उनको पता ही कुछ नहीं है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट में कौन से कोचेज कौन से क्या होते हैं, आपकी क्रिकेट आपने अच्छी नहीं की हुई है। आप गोरों को आप क्या मतलब क्या दिया अभी तक क्या किया है? हमारे टाइम में कोई गोरा नहीं होता था, हमने जाके ना एक दूसरे को बता के ना कोच होता था ना इतनी बड़ी है ना लाइन होती थी, पैसा बर्बाद। वो आते हैं बेवकूफ़ बना के पाकिस्तान को गालियाँ देके और फिर चले जाते हैं। बिल्कुल अभी आसिफ सही कह रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, अंधे वहाँ बैठे हुए वहीं कहेंगे वो भाई किस तरह खेलते हैं, उनको बताओ, प्रैक्टिस कराओ, उनको लेके आओ उस लाइन पे। यानी कि कोच का काम यह थोड़ी होता है कि लैपटॉप की क्रिकेट खिला रहे होते हैं बैठे हुए। जो लैपटॉप पे क्रिकेट खिला उसको तो कोच ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो 5 साल का भी बच्चे बता देगा आजकल के दौर में। तो दूसरी बात यह है कि देखें, हमारे लड़कों को अपने ऊपर सीखने दें, ये सीख के आएंगे, आप करोड़ों में से निकालेंगे। मैं आ जाऊँ, एम्बार्गो लगाऊं, खेलो, यहाँ पैसा मिलता है, परफॉर्म करोगे खेलोगे, वरना आ जाएंगे। इस तरीके से आपके पाकिस्तान के अदरवे राउंड में पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर होगी, याद रखें मेरी बात। ये इसलिए नहीं होगी जो दुनिया को हम फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे आपको जावेद भाई आपको बताते चले कि पाकिस्तान जब आज मैच हारा तो कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद का कहना था कि टीम ने पहली इनिंग्स में कम स्कोर किया, जनूबी अफ्रीका को भी जल्द आउट कर लेते तो नतीजा मुख्तलिफ होता, मतलब ना बॉलर अच्छे ना बैट्समैन। आइए सुनते हैं शुएब भाई, इससे पहले कि आपसे बैट्समैनों की बात करें, थोड़ा आसिफ साथ हैं तो बॉलर्स की बात कर लेते हैं। आसिफ, सरफराज ने वहां पे एक और बात की है कि हमारे बॉलर्स जो हैं 130 के करीब बॉल कर रहे हैं और जो साउथ अफ्रीका के बॉलर्स हैं वो 150 के करीब बॉल कर रहे हैं, तो ये बड़ा डिफरेंस है स्पीड का, क्या कहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल, ये तो ऑब्वियसली है उनके पास। अभी देखिए डेल स्टेन ने कितने अच्छे बाद बहुत अच्छा कमबैक किया, वो टीम से बाहर था, वो रेस्ट पे था और उसको कमबैक किया। बाडा बहुत अच्छी बॉलिंग की उसने, मगर हमारे बॉलर हमेशा हमारे बॉलर जो भी होते हैं हमारी बैटिंग लाइन का वहाँ पे साथ देते हैं, जो कि अभी तक कोई भी देखिए साथ नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग 180-200 कर रहे हैं। और चले ठीक है कि वो हम लोग हारे हैं, वो मैंने पहले भी बात की, मगर एटलीस्ट उनको भी 1-2 बारी में इतने में आउट करना चाहिए हमें। और हमने 2-3 दफा ऐसा किया है, 2 दफा ग्रिप करके मैच फिर एंड पे जाके उनसे रनजे करवाई हैं, जैसे कि कैप्टन ने उन्होंने 100 किया, नीचे से ऊपर से 4 आउट कर लिए थे। मगर अब यहाँ पे आके कोचिज का काम होता है कि अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करें, और आपने इतने लाडले प्लेयर्स वहाँ पे रखे हुए हैं अपने 3-3, 4-4 साल से, उनका एक पंजा नहीं है अभी तक, एक पंजा नहीं अभी तक। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लाडलों के लगा किसी फास्ट बॉलर से, तो ये अब्बास ने अभी लास्ट एक आध सीरीज में लगाया था, पिछले 8 सालों में एक दशा नहीं है, तो आप किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं? और वो भी इतनी अच्छे ट्रैक पे, बॉलिंग ट्रैक पे, अगर आप बॉलिंग आप अभी तक कुछ 10 साल नहीं लगाते तो हमारी टीम वहाँ पे विन नहीं करेगी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आमिर का जो इंडक्शन हुआ है, हालांकि उनको ड्रॉप किया था कि वो जाएं, फॉर्म और फिटनेस अपनी हासिल करें, फिर वापस आएं और फिर उनको लेकर भी आगे, हालांकि कोई डोमेस्टिक में बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं उन्होंने दिखाई, तो आप समझते हैं कि गलत किया आमिर को वापस शामिल करके? बिल्कुल, आप देखिए क्योंकि आमिर ने जिस तरह से उसको वापस इन्होंने टीम से आउट किया कि जाके परफॉर्मेंस शो करो डोमेस्टिक में अभी उससे पहले आप देखिए वाब रियाज को लेके गए थे, वो मेरे साथ खेल रहा है, 4 मैचों में फर्स्ट क्लास के, उसके 4 आउट है और उसको टेस्ट के लिए लेके चले गए। भाई यहाँ पे उससे परफॉर्म नहीं हो रहा, वो टेस्ट में जाके क्या परफॉर्म करेगा? ठीक है वो मेरा क्लीक है, नो डाउट, मगर आप अगर बात सही बात करते हैं तो अगर उसने यहाँ पे 4 फर्स्ट क्लास के मैचों में 4 आउट किया और वहाँ पे उसको टेस्ट के लिए कॉल कर लिया, तो आप उससे वहाँ क्या उम्मीद रख सकते हैं? और साइड मैच में आप देखिए उसने जाके 1-2 आउट किए होंगे, तो आप ऐसे प्लेयर्स को ले जाते हैं। आपने डोमेस्टिक सीजन आपने अपना 2 महीनों में खत्म कर दिया, आप डोमेस्टिक के जो टॉप परफॉर्मर है उसको इग्नोर कर रहे हैं।
आप वही आ जाके वही प्लेयर को वापस भेजते हैं, वही लेके आ जाते हैं। आसिफ ये बताइएगा कि यही मोहम्मद अब्बास थे जो विकेटें उड़ा रहे थे, अब क्या हो गया है कि अब उनको विकेट नहीं मिल रही? क्या रीड कर लिया उनको हरीफ टीमों ने? वही बात है कि ठीक है, अब्बास के ऊपर आप पूरा रिलाई कर रहे हैं टेस्ट सीरीज, मगर एक बॉलर के ऊपर आप रिलाई नहीं करिए, बाकी भी आप 3 खिला रहे हैं। अब्बास नो डाउट उससे परफॉर्म नहीं हो रहा, तो वो पहला मैच भी नहीं खेला क्योंकि इंजरी का शिकार था। अब उसको परफॉर्म जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, चाहे बास हो चाहे आमर हो, उसके साथ सीनियर आमर ही है। और आमर की भी वो स्पीड नजर नहीं आ रही जो कि उसके पास थी। वो भी मेरा ख्याल है कि वो टेस्ट खेलने के मूड में नहीं है, वो भी चाह रहा होगा कि मुझे वनडे और T20 खिला लें, जो कि शॉर्ट वर्जन गेम है और उस पर आप एक आध दिन में मैच खत्म होता है और एंजॉय करते हैं। यहाँ पे 5 दिन की क्रिकेट है, यहाँ पे आपका पूरा टेस्ट है, जो टेस्ट मैच है आपका मेंटली टेस्ट है, बॉडी फिजिकली टेस्ट है, और आप थिंक अबाउट करते हो कि मैंने किस तरह टीम को उड़ाना है, किस तरह ऊपर के 4 प्लेयर आउट करने हैं, और आप पार्टिसिपेट किस तरह टीम को। 2 बॉलर्स होते हैं जो कि वो कहता है कि मैं 5 आउट करूंगा, दूसरा कहता है मैं, मगर वो चीज नजर ही नहीं आ रही अभी तक। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि टेस्ट में हम बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं, टेस्ट नहीं दे पा रहे। शुएब भाई क्या कहेंगे, हमारे जिस तरीके से अभी उसका शॉट सुनाया हमने सरफराज का, कप्तान का, वो कह रहे हैं कि बैट्समैन जो है वो पहली इनिंग में ज्यादा रन बना पा रहे थे, वो खुद भी बैट्समैन है, और फिर चाहे असद शफीक हो, चाहे अजहर अली हो, चाहे इमामुल हक हो, चाहे फखर हो, कोई एक भी जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहा। बिल्कुल, जब आपकी डायरेक्शन सही नहीं होगी, आपको पीछे जब भी कोई एक टूर्नामेंट या कोई एक बड़ा इवेंट के लिए तैयारी होती है तो उससे 3-4 महीने उसके ऊपर वर्किंग होती है, फिर आप अपना पीक करते हैं। अगर आपका डिफेंस अच्छा नहीं है तो 4 महीने पहले कोशिश करें ना कि यार दुनिया की फास्टेस्ट बॉलिंग, एक्स्ट्रा स्विंग बॉलिंग के अगेंस्ट कैसा खड़े होना है, कैसा उनको अप्रोच करना है, शॉट कौन से खेलने। हर बॉलिंग के ऊपर हर शॉट नहीं खेला जा सकता, अलाउ नहीं करती पोजीशन, इसलिए कि वो दुनिया का सामने भी टॉप मोस्ट बॉलर आपको गेंद कर रहा है। अगर मैं आज आउट हो जाऊंगा तो फिर पीछे वालों के लिए तो और ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। ये नहीं कि पीछे वालों के ऊपर आप रिलाई करना शुरू कर दें। तो बॉडी लैंग्वेज इनकी मैंने जो थोड़ा बहुत देखने का मौका मिला, बिल्कुल गिरी हुई ऐसे कि बस ठीक है अब हार गए, अब जाके जितना भी खेल लो, तो उस चक्कर में इतने फिर भी थोड़े बहुत सेकेंड इनिंग में रन हुए। लेकिन जो आप फर्स्ट इनिंग का आप अप्रोच देख लें कि जिस तरह आउट होते हुए नज़र आए बैट्समैन, उनके ऊपर जो गाइडेंस है वो बिल्कुल नज़र नहीं आई। प्लेयर तो खुद पहले टाइम के ऊपर प्लेयर खुद जिम्मेदारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेते थे, प्लेयर्स एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। मुझे याद है वेलिंगटन के अंदर मुझे जावेद भाई ले गए और अपने हाथ से कि आओ मैंने तुम्हें एक चीज़ करानी है, वो कराई और बस अल्लाह का करम हुआ कि 163 रन हो गए। लेकिन ये कि छोटी छोटी ये चीज़ें होती हैं, एक दूसरे के सपोर्ट के साथ इंसान आगे बढ़ता है। ये इन लोगों ने किया है, मेरी तो ये समझ से बाहर है कि ये पिछला बोर्ड तो बिल्कुल ही उनके एक्सपोज हो गए कि उनकी जो रॉन्ग डूइंग्स थी, लेकिन इस बोर्ड को कम से कम चाहिए कि इसके ऊपर कोई एक्शन ले, कि कम से कम पीछे हमारे बैट्समैनों को उनका डिफेंस तो सही करा दें। कम से कम लोग टांगे इधर उधर ऑफ बैलेंस होके आउट होते हुए शर्म आती है देखने वाले को। भाई इस बोर्ड की आप बात कर रहे हैं, बोर्ड के चेयरमैन तो कहते हैं हार जीत होती रहती है, टीम की परफॉर्मेंस पर मुझसे बात ना की जाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ओपनर जो इमामुल हक हैं फिर नाकाम हो गए आखिरी 5 टेस्ट मैचेस में। ओपनिंग बैट्समैन की कारकर्दगी की रिपोर्ट देखते हैं। इमाम को मेरे साथ रिलेट कर दिए जाते थे, वो टैलेंटेड प्लेयर है और वो पाकिस्तान के लिए लंबा सर्व कर सकता है। अगर ऐसे प्लेयर को अगर 3-4 इनिंग्स खराब हो जाए तो मेरे ख्याल में उस पर ऐसा शोर नहीं करना। इंजमामुल हक लाख। जावेद भाई क्या कहेंगे? इंजमामुल हक कहते हैं कि ज्यादा शोर ना मचाएं, 3-4 इनिंग्स में अगर इमाम परफॉर्म नहीं कर रहे लेकिन वो फ्यूचर है पाकिस्तान का, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं तो बादल ठीक है, यंगस्टर थे, खेल रहे थे, मगर ये सारी चीज़ें सामने होती हैं। आपने देख लिया कि क्योंकि ये जिस तरह की विकटें हैं, आप अगर दुबई या शारजा या इधर किसी भी पाकिस्तानी को आप चांस देंगे वो परफॉर्म करेगा। जावेद भाई इससे तो वहां भी हुआ, यूएई में भी नाकाम रहे पाकिस्तानी। मगर वो तो इसका मतलब ये है ना कि फॉर्म में है तो ठीक है, फॉर्म नहीं है तो सही नहीं है, मगर वहां की विकेटों पे अगर आप
वेलकम बैक। वक्फे पर जाने से पहले बात हो रही थी पाकिस्तान टीम की शिकस्त पर, जो मुसलसल बढ़ती ही जा रही है और दामन जो है वो दागदार होता जा रहा है शिकस्त से। तो जावेद मियाँदाद की तरफ चलते हैं। जावेद भाई, क्या कहेंगे, अगर आप कोच होते तो क्या स्ट्रेटेजी टीम की बनाते ताकि टीम जो है वो जीत पाती? स्ट्रेटेजी तो देखें आप, है ना, अकॉर्डिंग टू द फील्ड, अकॉर्डिंग टू द विकेट्स और सारे कुछ और जो आपके पास होता है। अब जैसे अगर मैं होता, मैं यही कहता कि भाई इस विकेट के ऊपर एक लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करें। देखिए 6 बॉलों पे 6 विकेटें कभी भी नहीं मिलती हैं। आप एक टारगेट होता है कि आपने रन्स नहीं देने और आपने अपनी लाइन और लेंथ, जब आप बॉलर जब आउट करता है, जब उसकी लाइन और लेंथ आ जाती है अच्छी और वो एक साइड पे, और आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, उसको खुद कॉन्फिडेंस आने लगता है। एक अहम सवाल जो बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है, आप पाकिस्तान की क्रिकेट का बल्कि दुनिया क्रिकेट के लेजेंड खिलाड़ी हैं, ये बताइएगा कि अब मुसलसल टेस्ट शिकस्तों के बाद कप्तान की तब्दीली का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन कोच के मुतालिक सब खामोश हैं। तो क्या शिकस्त का जिम्मेदार अकेला कप्तान है या कोच की भी छुट्टी होनी चाहिए टेस्ट टीम से? मैं कहता हूं कि कोच की सबसे पहले छुट्टी होने की, जितने भी बाहर के लोग हैं उनको वापस भेजना चाहिए। बिल्कुल पाकिस्तान बना किसके लिए? पाकिस्तानियों के लिए बना हुआ है। आप एक तरफ नेशनलिज्म की बात करते हैं, क्या हमारे पास पाकिस्तान कमी है? हमारे क्या मतलब क्रिकेट में जो परफॉर्म नहीं करेंगे प्लेयर, वे तो मेन वही हुआ ना। अभी भी यही कोच जाके है ना, हमने ये क्या होता है, ये है कि बोर्ड जो है ना, ये पहले लाने का मकसद ये था, जैसे सेठी साहब आ गए, इन्होंने अपने ऊपर से प्रेशर हटा लिया था क्योंकि लोग क्रिटिसाइज करते थे, तो उन्होंने लेके इनके ऊपर चल दिया, खुद बैठे हुए मजे कर रहे हैं। आपको टैक्टिक समझ नहीं आती है पाकिस्तान की, कि यानी कि हमें तो गालियाँ नहीं देंगे ना, ख़त्म हो गई, चले जा रहा है। कभी भी इससे पहले भी तो पाकिस्तान में एयर मार्शल नूर खान साहब थे आपके, जब उस वक्त जब पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर पे आया है, उस वक्त कौन से गोरे थे लोग? आप तो उसी वक्त है ना, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट नेशन जो है अनाउंस हुई है पूरी दुनिया में। यानी कि समझ ही नहीं आती, मुझे तो समझ नहीं आते कि भाई इस मुल्क को भी चलाने के लिए फिर बाहर से लिया वो लोग। चलें, यही सवाल जो है वो शुएब भाई के पास लेकर आते। शुएब भाई, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे कि जनूबी अफ्रीका से ही ताल्लुक है मिकी आर्चर का, लेकिन उनका जो तजर्बा है ना हमें यूएई में फ़ायदा दे पाता है कि हमें न्यूजीलैंड आके हरा देती है, और अब जनूबी अफ्रीका में भी हम 2 मैचेस हार चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि कहीं वाइट वॉश ही ना हो जाए। तो ये मिकी आर्चर जो है उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, सरफराज को हटाने की आवाज़ें जो हैं वो हर तरफ से बुलंद हो रही हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अच्छा कप्तान नहीं है। जी जावेद भाई, कहीं कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, 1 मिनट शुएब, मैं 1 सेकंड के लिए ये बात कर रहा हूँ कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं समझ पे हूँ, आप जितने भी इनके ये कोच है ना, इनको ले आए मेरे साथ डिबेट करवा दे, मैं इसको बताता हूँ कि क्या गलती की है, क्या तुम कर क्या रहे थे, बताओ मुझे जवाब दो, क्योंकि मैंने PhD की है क्रिकेट में, राइट। 12 साल की उम्र में, 16-17 साल की उम्र में पाकिस्तान खेल रहा था, कोई निकाल नहीं सका। जावेद भाई, वो आपको मुझे क्या जवाब देंगे? वो तो क्रिकेट कमेटी के सामने ये चीज होती है, क्रिकेट कमेटी के सामने कोच पेश नहीं होते, तो आपको क्या जवाब देंगे? आपका चैलेंज भी दुनिया के एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो, और 2 बंदे रख दें, इनको बोलो कि ये कैसे सही होंगे, बताता हूँ। चले ठीक है, शुएब भाई क्या कहेंगे आप, कोच की भी छुट्टी होनी चाहिए या नहीं? जावेद भाई कह रहे हैं कि उसकी भी होनी चाहिए। देखिए शुएब, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, डायरेक्शन जो है ना वो कोच की तरफ से आती है कि 25 ओवर में आज 100 रन हमने कंप्लीट करने हैं या 125 के लिए हमने आज खेलना है, अप्रोच क्या होगा, वो डायरेक्शन कैप्टन बोल के गो हेड नहीं ये करा सकता। कोच इज़ द फाइनल अथॉरिटी। अगर आपकी बिल्डिंग ही में सीमेंट ही कम हो और आप टॉप ऑर्डर पे सरफराज को लाके बिठाते हैं और बोलेंगे जी आप तो अब आप करें, आप सबसे स्ट्रांग हैं, तो बीच में मटीरियल ही आपका इतना स्ट्रांग इनफ नहीं है, तो उस बिल्डिंग ने कभी सर्वाइव नहीं करना। कहने की बात यह है कि आपका जो नीचे से डायरेक्शन जो है, जिसका किसकी फाइनल अथॉरिटी है, किसका फाइनल होल्ड है, कोच का है, तो समझें उस चीज़ को कि बीच में जो गाइडेंस होती है वो डिलीवर करने के लिए एक अथॉरिटी चाहिए होती है जिसको कैप्टन कहते हैं, और उस कैप्टन के थ्रू वो स्क्रिप्ट जो लिखी हुई होती है ड्रेसिंग रूम के अंदर उसको अप्लाई किया जाता है। तो दैट्स हाउ सरफराज इज प्लेइंग हिज कार्ड्स एंड दैट्स द वे इट गोज। कैप्टन का वही होता है, या अनटिल अनलेस यू आर अ ब्रिलियंट कैप्टन लाइक माइक ब्रेले, जिसका नाम कैप्टनसी के अंदर बेताशा दफ़ा लेते रही है दुनिया। तो ये चीज़ समझने की है,
कोच का नीचे का जो सेटअप है, फील्डिंग डिस्प्ले का है, बैटिंग कोच का आप वो चीज़ ला के देखें, किसी हमारे लेटर ऑर्डर बैट्समैन से लेकर टॉप ऑर्डर बैट्समैन ओपनिंग का अप्रोच सिंगल डबल्स के अप्लाई नहीं करते। आज भी जो लड़कों ने रन किए 9-9 10-10 चौके मार के किए, इसका मतलब ये है कि दे वर प्लेइंग द शॉट्स, वो इट वाज अ लॉस्ट गेम फॉर देम। और उस चक्कर में जितने भी रन, जब इंसान पॉजिटिव होता है तो जिस तरह T20s में स्कोर हो जाता है, तो ये स्कोर वो है। इसको आप स्पेशली शान मसूद बहुत अच्छा खेले, आई गॉट टू कंग्रेचुलेट हिम, लेकिन येट पाकिस्तान के ओवरऑल बैटिंग की बात कर रहा हूँ कि उनका अप्रोच भाई अच्छा आप ये जवाब नहीं दे रहे कि हेड कोच की छुट्टी होनी चाहिए या नहीं? मेरा तो मकसद ही पूरा जवाब में यही था कि हेड कोच जो है, बोला ना, हेड कोच और फील्डिंग और जो बैटिंग कोच है, और ये इस तरह के इन लोगों का काम नहीं है, ये कभी भी डिलीवर नहीं कर सकते। जो पहले एक विनिंग स्ट्रीक होती है, वो विनिंग स्ट्रीक ये कभी नहीं ला सकते। अगर इनको बिल्कुल, जैसे जावेद भाई ने भी कहा या मैंने भी पिछले प्रोग्राम्स में कहा, कि इन लोगों को हटा भी दें तो क्या T20 में 10 के 10 मैचेस पाकिस्तान हार जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसी वजह से पाकिस्तान के जो अपने जो यू गॉट टू ट्रस्ट इन देम, और उनकी एबिलिटी को ट्रस्ट करना चाहिए। इसलिए ये उनको वो 9 to 5 काम करते हैं। गोरा कोच, हमारे प्लेयर्स भी पिछले जो सीनियर प्लेयर्स थे, कुछ अरसों की बात कर रहा हूँ, वो आके इसलिए गोरे कोचेस चाहते थे कि वो 9 to 5 के बाद रिलैक्स हो जाते थे, उनकी क्रिकेट कैरी ऑन नहीं करती, वेयर एज ऐसा पाकिस्तानी कोचेस नहीं करते। तो इस वजह से भी उनको बिल्कुल शुएब भाई भी और जावेद भाई भी ये कहते हैं कि कोचेस को बदलना चाहिए। जावेद भाई जाते जाते बस ये बता दीजिएगा कि अब जोहानिसबर्ग में क्या होगा? मोहम्मद आसिफ कह रहे हैं बाउंसी विकेट है, वहां पे भी हमारा हाल जो है वो बेहाल होगा, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान के बिल्कुल प्लेयरों की यही है कि बेचारे एक दफ़ा गिरते हैं तो गिरते ही चले जाते हैं, क्योंकि इनकी साउंड टेक्निक नहीं है। बेचारे ये इनका कसूर नहीं है, इनको कसूर नहीं है। अब गोरा कुछ बताएगा, इनकी बेस डिफरेंट है। ये बेचारे रोडों से गलियों से खेल के आए हैं, वहाँ से इनकी बेस बनी है। आप हाई लेवल पे लैपटॉप पे जाके बता दें, जहाँ 200% करेक्ट होती चीज, कभी भी दुनिया में कोई क्रिकेटर नहीं हुआ। चलें जावेद भाई, तो ऐसी थी कि आप कह रहे हैं कि ये बेचारे हैं, लेकिन 50 मैचेस खेल लिए और रन इनसे बन नहीं पाते। ऐसे विचारों से हमें अल्लाह ही बचाए, वरना वाकई पाकिस्तान क्रिकेट भी बेचारगी ही की शक्ल पेश कर रही है और बेबसी की सूरत भी बन जाएगी। आने वाले प्रोग्राम में क्रिकेट से दीगर खेलों पर भी बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।